हेलो डियर, मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। कैसे हैं आप सब लोग यार? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आपके आने वाले भी कई एग्जाम भी चल रहे हैं और आने वाले भी एग्जाम है। अगर यहाँ पर जैसे ये दो वैकेंसी आपको दिख रही होंगी, PSSB JEE और CSPD CL JEE 2023। अब बहुत बच्चों का एक कंसर्न आ रहा था कि सर इनमें से बेस्ट कौन है, मैं किसके लिए तैयारी करूँ। तो ये सारे मुद्दों पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ और सारा कन्फ्यूजन अभी का भी दूर हो जाएगा। अगर आपको समझना तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर एक बार सेशन को लाइक करिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सर मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं कि इनमें सिलेबस क्या क्या होगा, दोनों में सिलेबस क्या क्या होगा आपका, और सिलेबस के साथ साथ मैं आपको यहां बताने वाला हूं सैलरी किसकी किस में होगी और एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन सब मुद्दों पर यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं और एक एक पॉइंट उठाऊंगा, ठीक ना। जैसे पहले मैं PSSB JEE का सारा कुछ बता दूंगा, फिर CSPD CL JEE का मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा, ठीक ना। सिलेबस की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन में आपका हाईवे रेलवे ये दोनों आ जाएगा, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग स्पेशली लिखा हुआ है, ठीक ना। सर्वे, स्ट्रेंथ, सोम, स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी। यार इरिगेशन नहीं लिखा तो आप ये मत सोचिएगा इरिगेशन इन्होंने लिखा नहीं, भूल गए भैया, हाइड्रोलॉजी के अंदर इंक्लूड कर देंगे, हाइड्रोलॉजी के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो याद रखिएगा इस तरह का जब सिलेबस दिया जाता है ना तो बहुत ही खतरनाक होता है। बहुत ही खतरनाक का मतलब ये कि एवरीथिंग इंक्लूड, मतलब जो आपका SSC JEE का टेक्निकल का सिलेबस होगा, आप ये मानिए पूरा का पूरा सिलेबस XYZ, आपको कुछ भी नहीं छोड़ के जाना। तो ये इनका सिलेबस हो गया। अब सिलेबस के बाद अगर मैं बात करूं सैलरी की, कितनी सैलरी है, तो जूनियर इंजीनियर की जो सैलरी है 35,400 है। 35,400 इसकी सैलरी होगी। ओके, 35,400 इसकी सैलरी होगी। ठीक बात है सर, हमें बस जूनियर इंजीनियर की जानना था। ओके, और इसके बाद सिलेक्शन इसका कैसे होगा, यहाँ पर प्रोसेस, इसका पैटर्न क्या है, इसका अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ ना, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करता हूं मैं, तो एग्जाम पैटर्न इसका कैसे होगा ये देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट से आपके टेक्निकल से 90 क्वेश्चन आएगा, 90 मार्क्स का आएगा, ठीक ना। और यहाँ पर जनरल नॉलेज, इंग्लिश, पंजाबी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये आपका 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मिनट, मतलब 2 आवर में 120 क्वेश्चन। मतलब क्या है कि आप ना थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पढ़कर जाइएगा, थ्योरेटिकल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, कॉन्सेप्ट पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक। और 2-4-10 न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की हो गई, तो यहां पर मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, आपको सैलरी क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या, ये किसकी बात है, पंजाब JEE की बात है, ठीक ना। अब हम चलते हैं किसमें, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज लिमिटेड की, इसमें सिविल का क्या क्या रहने वाला है। तो यहां पर देखिए जनरल नॉलेज, मैं आपको एक चीज बता दूं ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, नियर अबाउट सब कुछ सेम होता है, नियर अबाउट सब कुछ सेम होता है। जनरल नॉलेज आप देख लीजिए, करंट इवेंट जो नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉलेज आप छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा उसके जियोग्राफी के बारे में पढ़ लीजिएगा, फ्रीडम स्ट्रगल क्या कौन कौन से थे, उनके हिस्ट्री क्या क्या थी, उनके लोकल डांस क्या क्या है, लोकल मेले कौन कौन से हैं, ये सारा कुछ वहाँ पूछता है। रीजनिंग में सारा रीजनिंग यहाँ पर इंक्लूड होगा आपका। तो रीजनिंग है तो SSC वाला है, रीजनिंग है तो SSC वाला, बस छत्तीसगढ़ का स्पेशल पढ़ लीजिएगा, एक छोटी सी बुक आती है पतली सी, वो पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अगले पे जाऊं, यहां पर देखिए टेक्निकल, वहां पर 90 क्वेश्चन थे, यहां पर 80 क्वेश्चन, 80 नंबर का इन्होंने पूरा किया है। सर्वे और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोलिक, हाइड्रोस्टेटिक जिसको बोलते हो, जियो टेक्निकल, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, बस यहाँ पर इरिगेशन एक एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया है। PHE, अच्छा PHE डिप्लोमा लेवल पे बोलते हैं, इन्वायरमेंट को जो हम आप इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसको PHE बोलते हैं डिप्लोमा लेवल पे। ओके, इसके बाद अगर बात करूँ मैं यार, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आएगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग। अब एक चीज पता, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एक अलग से पैटर्न देने लगा है हर एग्जाम के। मैं देख रहा हूँ आज जितना भी एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि हर एग्जाम में एस्टिमेशन कॉस्टिंग लिख के आता है, पहले नहीं लिख के आता था, पहले एस्टिमेशन कॉस्टिंग रहता ही नहीं था। इसके बाद मैं आपको बात करूँ, यहाँ पर आपसे बात करूँ सैलरी कितनी मिलने वाली है। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की 56,100 से 1,44,300, बहुत है यार, बहुत है। इसकी भी 34,400 से 1,22,400, ठीक है। देखो मैं एक चीज बता दूं, अगर मैं आपसे बताऊं इन दोनों में बेहतर कौन सा है, अब मेन कंक्लूजन पॉइंट पे पहले ये बता दूं आपको कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए BE BTech होना चाहिए और जूनियर इंजीनियर के लिए आपका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए,
डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होनी चाहिए। मैं अब आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अब अगर आपको लगता है इनमें से बेहतर कौन है सर, तो एक चीज़ याद कर लीजिएगा, जो नौकरी मिल जाए पहले वही बेहतर है। जो पहले नौकरी मिल जाए वही बेहतर है। हम तो बेहतर की तब तलाश करते हैं ना जब हमारे पास ऑप्शन दिख जाए। हमने दोनों एग्जाम निकाल लिया, तब हमको बेहतर पे ध्यान देना है। अभी से बच्चे एकदम लगे पड़े बेहतर कौन है अरे भाई बेहतर कोई नहीं है जिंदगी में। आपके नज़रिए से ये पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है मेरे नज़रिए से ना इंपॉर्टेंट हो। ये आप डिसाइड कर दीजिए कि आपको किस में जाना है। जब आप डिसाइड कर लीजिए तो आपको छत्तीसगढ़ में अच्छा लगता है कि पंजाब में अच्छा लगता है, उसके लिए फुल डेडिकेशन से लग जाइए। बस थोड़ा सा उसमें पंजाबी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका छत्तीसगढ़ की थोड़ा जीके आएगा। इसके लिए थोड़ा सा काम कर लीजिए, 2-2 घंटे हो जाएगा। और सुन लीजिएगा, अगर आप ठीक है तैयारी कर चुके हैं, कहीं से भी कर चुके हो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, डेली 2 बजे यूट्यूब पर मेरा सेशन आता है, वहाँ पर आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ना नए नए तरह के डिजाइनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप डिजाइन के क्वेश्चन देखेंगे ना, आपको मजा आएगी, सर ऐसे क्वेश्चन बनाते कहाँ से हो। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं सर इसी बार मुझे सिलेक्शन चाहिए और दोनों में चाहिए, इसके बाद सर मैं सिलेक्ट होकर आपको बताऊंगा बेहतर कौन सा है, तो इसके लिए भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। देखो बगैर कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होगा मेरे लाल। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि आपको करना क्या पड़ेगा। आप ना सीधे से इंजीनियर्स अड्डा पे जाइएगा। कहाँ जाएंगे? अड्डा 24/7 सर्च करेंगे। पहली वाली स्लाइड को इस तरीके से ओपन करने के बाद ऑल कोर्सेज में जाएंगे। याद रखिएगा इन दोनों का अलग अलग बैच भी है। ये एजेई सेगमेंट है, ये पंजाब का आप जा सकते हैं। पंजाब में जाने के बाद आप उसका भी बैच परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपने पंजाब का लिया, सपोज दैट पंजाब का लिया, बाई नाउ किए, 3000 का नहीं लेना। क्यों सर? मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करके लाया हूँ। वो व्यवस्था ये कि अगर आप Y579 कूपन कोड लगाओगे तो 2805 रुपये का मिलेगा, और अगर ऐप को डाउनलोड करके करोगे तो यहाँ पर 150 रुपये और कम हो जाएगा। सर मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट क्या करूँगा? इंजीनियरिंग का महापैक सजेस्ट करूँगा। क्यों सर? इसमें सारे के सारे एग्जाम मिल जाएंगे। पंजाब का भी मिल जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ वाला भी मिल जाएगा, SSC भी मिल जाएगा, फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और आपकी फ्री बुक भी मिलेगी। ओके, यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर जैसे आप बाई नाउ करेंगे, ठीक ना, बाई नाउ करेंगे तो यहाँ पर क्या करना, वाई पहले इसको हटा देना है। क्या करेंगे? कैपिटल में वाई लिखेंगे, क्या करेंगे वाई, और 579 जैसे यहाँ पर अप्लाई करोगे ना यार भाई 3564 रुपये का पड़ रहा। कितना? 3564 रुपये का पड़ रहा। तो जाकर अपने आप को इनरोल कर लो, ठीक ना, इनरोल कर लो। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट सेशन में, ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर ये आप इनरोल कर लोगे ना, आज ही परचेज करते हो तो कल आपको 6 अक्टूबर को अमित भड़ाना और हनी सिंह से मिलने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो बंद, मतलब आपके लिए उपयोगी होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हुआ हो तो जरूर एक बार सेशन को जाकर लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय भाई, लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।